हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैंड वैक्स करना। तो सबसे पहले है ना, हमें पाउडर लगा लेना होता है जिस भी एरिया का हमें वैक्स करना है। इससे कोई भी जो हमारे हाथ पे पसीना वगैरह होता है ना, वो नहीं रहता है। और उसके बाद बस हमें वैक्स को गर्म कर लेना है, और इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी स्किन सह सके। नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा गर्म। और जिस तरफ हमारा बाल का है ना ग्रोथ, उसी साइड हमें लगाना है, थोड़े छोटे छोटे पोर्शन में। और उसके बाद उस पर पट्टी को अच्छे से चिपका लेना है। बस उल्टे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा बाल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें पुल कर देना है, यानी कि खींच देना है। तो बस इसमें ना बहुत ही आसानी से एक ही बार में सारा बाल आपका आ जाता है। बस ध्यान रखना है कि छोटे छोटे पोर्शन में हम करेंगे ना, तो हमें पेन भी नहीं होगा। तो बहुत ही इजी होता है वैक्स करना। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि वो जो वैक्स जिस एरिया में हमारा बाल है ना, उसी डायरेक्शन में हमें हल्का सा वैक्स लगाना है, और फिर उस पर पट्टी डाल के और उसे खींच देना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो बहुत से लोगों का एक तरफ होता है, और किसी लोगों का ना अलग अलग डायरेक्शन में बाल होता है। तो बस हमें डायरेक्शन का ही ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे हल्के हल्के, और बहुत ज़्यादा कई लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ही वैक्स लगा देते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, उससे कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल हल्का सा पतला सा लेयर लगाना है, और छोटे छोटे जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, छोटे छोटे पोर्शन में हम करेंगे। तो इससे है ना पूरा बाल आ जाता है। और वैक्स करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपका हेयर रिमूव तो होता ही है, इसके अलावा आपका जो भी स्किन में डेड स्किन है, भी हमारे डेड स्किन, वाइट स्किन जो होता है ना, वो सारे को ये रिमूव कर देता है, और हमारा स्किन भी फेयर लगने लगता है, यानी कि एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। और आप हमेशा अगर रेगुलर वैक्स कराते हैं ना, तो फिर आपका बाल का ग्रोथ भी जो है बहुत कम होने लगता है, यानी कि फिर आपको बहुत कम कम बाल आएंगे। तो हेयर रिमूव के लिए मुझे सबसे अच्छा जो है ना, वो वैक्स ही लगता है। तो देखिए इस तरह से हम जब इस साइड आते हैं ना, जहाँ पे क्यों होता है, तो बस हमें हाथ को इस तरह से कर लेना है, और इस तरह से बस पुल कर देना है। तो बस ऊपर में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नीचे में बहुत ही ईजिली हो जाता है। और बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा ही हमें वैक्स लगाना होता है। ये हनी वैक्स है, बहुत ही नॉर्मल है, किसी भी आपके ना कॉस्मेटिक की दुकान में बहुत ईजिली मिल जाती है, और काफ़ी दिन तक ये चल भी जाता है। ऑल स्किन टाइप के लिए है, आप इसे ना हर स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। बस गर्मी के दिनों में बस हमें पाउडर ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि स्किन को हमें ड्राई करना होता है। और ठंड में तो वैसे भी आपका स्किन कोई पाउडर भी नहीं लगाएंगे तब भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे पोर्शन में लगाते जाना है, और बिल्कुल खींचते जाना है। और बिल्कुल इसी मेथड से आप लेग का भी और बैक का भी, जहाँ पे भी आपको करना हो वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दो बाल छूट ही जाता है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा भी इस तरह से मार के कर सकते हैं। फिर से दोबारा से भी हम इसे कर लेंगे, तो फिर जो भी हमारा एक दो बाल है ना, वो निकल जाता है। तो देखिए मार्केट में बहुत सारे वैक्स जो है ना ये मिलते हैं, जैसे कि ये चॉकलेट वैक्स हुआ है। चॉकलेट वैक्स भी जो है ना स्किन फेयर करने के लिए होता है। एलोवेरा वैक्स होता है, हनी वैक्स होता है, रिका वैक्स होता है। सबका अपना अलग अलग करने का मैं, रिका वैक्स जो हम करते हैं तो वो मेनली फेस के लिए होता है, और ये बाकी वगैरह और भी बहुत सारे वैक्स होते हैं मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने बिल्कुल हल्का सा लेयर लगा दिया है। और ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ना आप वैक्स का यूज़ ना करें, बिल्कुल पतला सा लेयर लगाएंगे। और जो थोड़ा सा पट्टी में लगा रहता है ना, उसी से हमारे पूरे हाथों में हो ही जाता है, और जल्दी जल्दी भी हो जाता है। तो बस हमें इसके जो है ना इसका गर्म होने का ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए गर्म, क्योंकि फिर वो स्किन जो है ना जलने का डर होता है। तो इस तरह से इसी सब बातों का ध्यान रखते हैं। और ये बहुत ही ईजिली आप हीटर भी घर में भी रख सकते हैं, और किसी का भी आप कर सकते हैं। अपने हाथ पे राइट हैंड से तो आप लेफ़्ट हैंड का कर लेंगे, लेकिन लेफ़्ट हैंड के लिए आपको किसी को और से हेल्प लेना होगा। तो इस तरह से देखिए एक हाथ में हो गया, और बस 3 से 4 मिनट ही हमें लगता है एक हाथ में करने में। और ये बाल के ग्रोथ पे डिपेंड है। कुछ लोगों का है ना बहुत ज़्यादा ही हेयर होता है, तो उन्हें तो बहुत ही जल्दी करवाना ही चाहिए। इससे जो है ना आपका हेयर का ग्रोथ जो है ना बहुत ही कम होता है वैक्स कराने से। और टैनिंग वगैरह जो भी होती है हाथों में, वो सब रिमूव हो जाती है, और स्किन बिल्कुल आपका स्मूथ लगता है। क्योंकि आपको फिर इसके बाद स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके साथ ही है ना वैक्स के साथ हमारा डेड स्किन भी रिमूव हो जाता है। तो बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, जिसमें से हैंड पॉलिशिंग का भी है, कि इसके बाद जो है ना हम हैंड पॉलिशिंग भी कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी हैंड का काम करते हैं ना, उसमें सबसे पहला स्टेप वैक्स का ही होता है। तो वैक्स करने के बाद है ना आप हैंड पॉलिशिंग, हैंड पे ब्लीच वगैरह कुछ भी हो, वो उसका रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब आप जो है ना वैक्स आपने कराया है। बहुत से लोग हैंड पॉलिशिंग करा लेते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो वैक्स नहीं कराते। तो हैंड में किसी भी काम के लिए आप, चाहे आप ब्लीच कर रहे हो, मैनिक्योर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपका जो है ना हैंड इसका वैक्स करना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल इसी मेथड से आप लेग का भी, नेक का भी, बैक का भी सारा आप जो है ना वैक्स कर सकते हैं।
तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी होता है करना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल हो रहा होगा। मेरे चैनल पे इसी तरह बहुत सारे यूज़फुल वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसी पे वीडियो बना सकूँ। तो देखिए यहाँ पे फिंगर पे भी है ना जो बाल होते हैं उसे भी आपको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता।